इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, लेकिन क्या हर लिखा सच होता है? हमने मुगलों को किताबों में एक महान संस्कृति प्रेमी, कलावंत और धर्मनिरपेक्ष शासक के रूप में पढ़ा, लेकिन उस धूल में दबी सच्चाई क्या है जिसे शायद इतिहासकारों ने छूना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मुगलों ने भारत को एकजुट किया या उसकी जड़ों को हिलाया? देखिए, ये इंडिया से इस तरफ ये है उज्बेकिस्तान, जहाँ पर ये फरगना घाटी है। 15वीं सदी के अंत में जब तैमूरी वंश की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, तब इस फरगना घाटी पर राज कर रहे थे उमर शेख मिर्जा, जिनकी बेगम का नाम था कौतुकर बेगम। कुतुक बेगम एक मंगोल राजकुमारी थी जो चंगेज खान के वंशज यूनुस खान की बेटी थी। अब बात है 14 फरवरी 1486 की, जब कौतुकर बेगम एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखते हैं ये ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सन 1494 जब बाबर केवल 11 साल का था, उसी समय उनके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद फरगना का शासक बना दिया जाता है। अब बात शुरू होती है मध्य एशिया से। बाबर, जो फरगना और समरकंद में अपनी सत्ता खो चुका था, उसने 1504 में काबुल पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन काबुल में स्थिरता के बाद उसकी नजर भारत पर पड़ी, जिसके लिए उसने उस समय के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते खैबर दर्रा से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत में दाखिल हुआ। यह दर्रा आज के समय पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। 1514 से 1525 तक बाबर ने पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर कई छोटे मोटे आक्रमण किए, लेकिन असल कहानी शुरू होती है अप्रैल 1526 को। अब बाबर की नजर दिल्ली पर पड़ती है, लेकिन इस समय दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सन 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगा। ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया तो इसे महज एक युद्ध की जीत नहीं कहा जा सकता। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं लिखा है कि कैसे उसने हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया। यह सिर्फ राजनीतिक विजय नहीं बल्कि सांस्कृतिक विनाश की शुरुआत थी। बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत स्थापित करने के बाद 1526 से 1530 तक महज 4 साल तक शासन किया, जिसके बाद एक लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और उसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना और 1530 में बाबर के बाद मुगल सम्राट के रूप में ताज पहना। हुमायूं के शासनकाल में उसकी नीतियों में भले ही स्पष्ट धार्मिक कट्टरता न दिखी हो, लेकिन उसने भी इस्लामिक परंपराओं को बनाए रखा। उसके शासनकाल में भी गैर मुस्लिमों पर दबाव बनाए रखा गया और धर्मांतरण की नीति जारी रखी गई। सन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई, सन 1539 और कन्नौज की लड़ाई 1540 में हराकर भारत से बाहर कर दिया, जिससे हुमायूं को फारस में शरण लेनी पड़ी थी। फारस यानी ईरान पर उस समय शाह तहमास्प का शासन था, जिनकी मदद से हुमायूं ने 1555 में भारत में वापसी की और दिल्ली पर फिर से कब्जा किया और उसने सूर वंश को हराकर मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। हुमायूं का यह शासनकाल महज 8 वर्ष तक चला, क्योंकि 27 जनवरी 1556 को दिल्ली में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुगल सल्तनत को हुमायूं के बेटे अकबर ने संभाला। अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो मुगल साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के अमरकोट किले, जो अब पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। अकबर को महान और सहिष्णु कहा जाता है, लेकिन 1567 से 1568 तक में चित्तौड़ के किले के पतन के बाद जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। अकबर ने स्वयं इस युद्ध को काफिरों के विरुद्ध जिहाद घोषित किया था। अकबर के आदेश पर 30,000 निर्दोष हिंदू नागरिकों का नरसंहार किया गया, औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक व्यवस्थित नरसंहार था। लेकिन इसके अलावा भी अकबर ने बहुत से अच्छे कार्य भी किए, जिनमें से एक था जजिया कर। तो पहले क्या था? जो जजिया कर था वो एक धार्मिक कर था, जो मुगलों और उनसे पहले के मुस्लिम शासकों के समय गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। लेकिन अकबर ने सन 1564 में इस कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि वह सभी धर्मों के प्रति समानता और धार्मिक सहिष्णुता का पक्षधर था। हालांकि बाद में इसे अकबर के पोते औरंगजेब ने 1679 में दोबारा जजिया कर लगा दिया। खैर,
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तत्पश्चात अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने सत्ता संभाली। जहांगीर के शासनकाल में भी कुछ क्रूर आरोप सामने आते हैं। गुरु अर्जन देव, जो 5वें सिख गुरु थे, उनको 1606 में जहांगीर के आदेश पर गिरफ्तार किया गया और क्रूर यातनाओं के बाद शहीद कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुर्शीद का समर्थन किया और आदि ग्रंथ में हिंदू मुस्लिम धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक पंक्तियां शामिल की।